देखिए, आज हम समझेंगे टाइफाइड क्या होता है। चलिए गूगल से पूछते हैं, हम ऐसे ही आपको नहीं बताएंगे। गूगल में पूछते हैं क्या बताता है ये टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड क्या होता है, जितना हिंदी आता है हिंदी में पूछिए, आपको अच्छा जवाब मिलेगा। देखिए टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है। जीवाणु संक्रमण का मतलब पता है क्या होता है? बैक्टीरिया। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया होता है, ये वायरस नहीं है कि ठीक ही नहीं होगा। वायरस वाला बीमारी ठीक ही नहीं होता है भाई, उससे बचना ही होता है। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसको मार सकते हैं हम लोग, मार के ख़त्म कर सकते हैं। वायरस को मार के ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मार के ख़त्म कर सकते हैं। संक्रमण है, संक्रमण का मतलब एक दूसरे से में फैलने लगता है, संक्रमित होता है, उसको संक्रमण बोलते हैं। जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है, या तो गंदा भोजन खा रहे हैं या गंदा पानी पी रहे हैं। यह किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसी के कारण होता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी के कारण ही इसका नाम टाइफाइड रख दिया गया। बैक्टीरिया का नाम है टाइफी, इसलिए इसका नाम हो गया टाइफाइड। बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त, दस्त का मतलब पेट आपका गड़बड़ा जाना जैसे लक्षण हो सकते हैं। टाइफाइड बुखार, जिससे आंत्र ज्वार भी कहते हैं। आंत्र मतलब अंतरी के बुखार, अंतरिये में अगर बैक्टीरिया जाके पलता है, वहीं पे इसका सबसे बढ़िया मौसम है भाई, वहीं पलता बढ़ता सुरक्षित रहता है और कहीं नहीं। इसीलिए आंत का बुखार मतलब इंटेस्टाइनल फीवर बोला जाता है इसको। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। मनुष्यों में पाया जाता है यह बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलने लगता है। और देखिए टाइफाइड बुखार के लक्षण क्या क्या हैं। तेज बुखार आएगा आपको, एकदम होता है ना उपट के बुखार चढ़ना, वही उपट के बुखार चढ़ेगा। पेट दर्द होगा, दस्त लग सकता है, कब्ज होगा, कमजोरी लगेगा, थकान तो बहुत लगेगा, भूख ना लगेगा भैया आपको, सिर दर्द बहुत रहेगा। किसी किसी का बहुत सिर दर्द करता है, किसी का नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि टाइफाइड है तो आपको सिर दर्द नहीं नहीं कर रहा है मतलब टाइफाइड नहीं है, ऐसा नहीं है। त्वचा पर गुलाबी चकत्ता, गुलाब के धब्बा दिख सकता है आपका स्किन पर। मानसिक भ्रम या चिड़चिड़ापन, लगेगा किसको का बोल दें, केकरा का बोल दें, ऐसा लगेगा। और आपको फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगने लगेगा। बुखार के कारण का है तो टाइफाइड बुखार साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। इसी के माध्यम से फैलता है दूषित भोजन पानी से, इससे होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका लक्षण क्या क्या होता है। टाइफाइड का लक्षण, टाइफाइड का लक्षण क्या है, एकदम हिंदी में गूगला से खोजिए, मस्त जवाब देगा आपको। टाइफाइड बुखार के मुख्य लक्षण में तेज बुखार, बहुत उपट के बुखार चढ़ेगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, गुलाबी रंग के हो सकता है आपका स्किन, चमड़ी। टाइफाइड बुखार में शामिल क्या क्या है? तेज बुखार 103 डिग्री, 102 डिग्री, 101 डिग्री, ऐसे बुखार चढ़ेगा। सिर दर्द एकदम खूब होगा, आराम आम बात है ये। कमजोरी तो भाई ऐसा लगेगा जैसे कुछ खा ही नहीं है 10 दिन से। पेट में बहुत दर्द, भूखे नहीं लगेगा, दस्त लग सकता है, काहे कि अंतरिये में रहबे करता, पच नहीं देगा, कुछ खाइएगा उल्टी कर दीजिएगा। गुलाबी रंग के धब्बा, कुछ लोगों को पेट और छाती पर गुलाबी रंग के धब्बा दिखाई दे सकता है। अन्य लक्षण खांसी, खांसी भी हो सकता है, मतली भी लग सकता है, मतली मतलब जी मिलचा रहा है, सही नहीं लग रहा है, उल्टी हो सकता है, मांसपेशी में भी दर्द हो सकता है। आओ देखते हैं टाइफाइड कैसे होता है। टाइफाइड कैसे होता है, पूछते हैं गूगल से क्या बोलता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी, अरे भाई अगर बैक्टीरिया का नाम है टाइफी, एक से बोलते हैं टाइफाइड, एक से होइबे करता है, कुछ से नहीं होता। ये होता कब है? जब दूषित भोजन मतलब साफ पानी या साफ खाना नहीं खा रहे हैं ना, तो आपको होना तय है। दूषित भोजन, गांव देहात में देखते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा टाइफाइड का ही मरीज मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। काहे काहे कि ना हाथ बढ़िया से उन लोग धोते हैं, ना उन लोग साफ़ सफाई पर उतना ध्यान देते हैं। हालांकि उनका इम्यूनिटी मतलब उनके जो रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लें सब मतलब मेरा शरीर समझ लेगा, भाई कितना दिन तक लड़ेगा आपका शरीर, वो भी तो रोज़ आपका काम कर रहा है। टाइफाइड बुखार कैसे फैलता है? तो दूषित भोजन और पानी से, सबसे आम कारण है भैया ये। मल मूत्र से संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति अगर जिसको हुआ है
उसका मल मूत्र में बैक्टीरिया रहेगा, उस भोजन को भी दूषित कर सकता है, पानी को भी वो कर सकता है। व्यक्ति से व्यक्ति में संपर्क हो सकता है, सीधे संपर्क में आने से बीमारी फैल सकते हैं, खासकर यदि हाथ साफ न रखे तो। जिसको टाइफाइड हुआ है उसके आसपास रहिएगा, उसका भोजन खाइएगा, उसके साथ रहिएगा, तो टाइफाइड होना तय है। कुछ लोग टाइफाइड से ठीक होने के बाद भी बैक्टीरिया को अपने मल में ले जा सकते हैं और दूसरों को संक्रमित। अरे भैया हम तो ठीक हो गए, हमारा मान लीजिए टाइफाइड है, अब हम ठीक हो गए, उसके बाद भी अगर मल मूत्र मेरा है तो उसमें रहेगा और वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे के शरीर में जा सकता है, मल मूत्र से फैल सकता है, हवा से। ऐसे नहीं कि कैसे चल जाएगा भाई, हवा से। टाइफाइड के मुख्य कारण गंदा पानी, पानी भाई एकदम उबाल कर पीजिए, खासकर बरसात के दिन में, गर्मी के दिन में। क्या है कि बैक्टीरिया ना गर्मिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठंडवा में मर जाता है ये, और गर्मिया में एक्टिव हो जाता है। बिना पका हुआ भोजन, दूषित फल और सब्जी के सेवन से। बिना पका हुआ भोजन मतलब बढ़िया से पकाए नहीं है, कच्चा फल खा रहे हैं या कच्चा कोई चीज़ खा रहे हैं, तो सब्जी भी ऐसा कच्चा है तो हो सकता है। साफ़ सफाई की कमी, हाथ ठीक से नहीं धोना, शौचालय जाने के बाद, आने के बाद हाथ नहीं ठीक से धोना। यात्रा अगर कर रहे हैं जहाँ टाइफाइड आम है, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ गंदगी ज़्यादा है तो टाइफाइड होगा ही, उस क्षेत्र से आप गुजरते भी तो टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, और कुछ देखते हैं, और क्या देख सकते हैं, टाइफाइड कैसे होता है ये तो देख लिया। अब देखते हैं कि टाइफाइड और मियादी, एक सब आदमी बोलता है कि टाइफाइड और मियादी एक ही होता है का। आज ही हम बता देते हैं आपको टाइफाइड और मियादी में अंतर। एकदम जैसे सोचते हैं वैसे गूगला से पूछिए, एकदम बता देगा आपको। देखिए क्या है टाइफाइड और मियादी। टाइफाइड और मियादी एक ही बीमारी है भैया, एक आंत्र ज्वार कहिए, इंटेस्टाइन फीवर कहिए, या तो टाइफाइड कहिए, या तो मियादी कहिए, सब एक ही है। ही नहीं कि मियादी, गांव भर में आदमी समझता है कि मियादी क्या होता है। मियादी का मतलब धीरे धीरे बुखार हमारा तनी तनी था और धीरे धीरे ज़्यादा होते गया, नहीं ध्यान दिया और ज़्यादा होते गया, और नहीं ध्यान दिया और ज़्यादा जकड़ लिया, एकदम गहरा है, हड्डी में चल गई लो बुखार। भाई वही मियादी है। इतनी सा पहले संकेत देता, आदमी समझता है कि नहीं अभी नहीं है, वही है बीमारियाँ, धीरे धीरे फैलता ही, अचानक से नहीं आ जाता है, धीरे धीरे आपका जगह बनाएगा तो थोड़ा बहुत लगेगा इधर उधर, आँत में जाकर बैठेगा, तो मैंने इधर आसपास एरिया देखेगा कि हाँ भैया ठीक हो, और चल बनाओ अपने आप में, अपना और पैदा कर बच्चा लोग, वही करता है। तो धीरे धीरे बुखार बहुत तेज होने लगता है तो बोलता है कि जड़ल बुखार है, वही टाइफाइड है। टाइफाइड और मियादी एक ही होता है, इसको अलग मत समझिए। यही टाइफाइड हुआ है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के नाम है, ओकरे से होता है। समझ गए कि टाइफाइड और मियादी एक ही होता है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अब देखते हैं कि साल्मोनेला बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। हम पहले से खोज के रखे इसीलिए हमारा में दिखा रहा है। साल्मोनेला बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। आपको पता होगा कि हम तो इधर उधर नहीं जाते, हमारा में कैसे फैल जाएगा। साल्मोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर मनुष्य और जानवर की आंतड़ी में पाया जाता है, खासकर जानवरों के मल में। जानवर के जो मल मूत्र होता है उसमें अधिकतर पाया जाता है भैया। आसपास इसको साफ सफाई रखिए। या दूषित भोजन, पानी, हमेशा लिख रहा है गूगला बार बार कि यह दूषित भोजन और पानी या संक्रमित जानवर के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। आप मतलब पानी और भोजन साफ कीजिए। यहाँ कुछ स्थान दिया गया जहाँ पे बैक्टीरिया पाया जा सकता है। दूषित भोजन में तो आपका कच्चा मांस, अधपका मांस, मुर्गी, अंडे समुद्री भोजन में पाया जा सकता है। मछली में समुद्री भोजन। दूषित पानी, दूषित पानी पीने से भी साल्मोनेला संक्रमण तो सही है। पशुधन, मुर्गी, सुअर, मवेशी, पालतू जानवर में पाया जाता है। फल और सब्जी, फल सब्जियाँ जहाँ ऐसे होते हैं जो पशु मल से दूषित मिट्टी में उगाए गए हों, ऐसा जगह जहाँ पे आपको खूब खाद गौ के नाम पर गोबर डाल दिए उसमें उगाए हैं तो हो सकता है टाइफाइड हो जाए, ऐसा है। पालतू जानवर, सांप, छिपकली, कछुआ, उभयचर कुछ इसका वाहक हो सकता है, मतलब इसको ले जा सकता है। ठीक है, ये देखते हैं कितने दिन तक जिंदा रहता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया गर्मी में जीवित रहता है कि ठंडा में अधिक दिन तक जीवित रहता है। तो गूगला से पूछते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है साल्मोनेला बैक्टीरिया ठंडे तापमान की तुलना में गर्म तापमान में अधिक समय तक जिंदा रह सकता है। गर्मी में ज़्यादा, ठंडा में कम।
इसीलिए गर्मियों में ज़्यादा बुखार होता है और सबसे ज़्यादा बरसात के दिन में। पहला बरसात और अंतिम गर्मी। गर्म तापमान, साल्मोनेला बैक्टीरिया गर्म तापमान विशेष रूप से 4 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिक समय तक जीवित रह सकता है, मतलब अधिक गर्मियाँ में। अच्छा, आपको ठंडा तब महसूस होता है ना जब 16 डिग्री के नीचे तापमान जाने लगता है तब, और जब गर्मी तब महसूस होने लग जाता है जब 25, 26, 27, 28, 29, 30, लगभग 30 के ऊपर जाने लगता है तापमान, तब गर्मी महसूस होता है। ठंडा तापमान, ठंडा तापमान में जो बैक्टीरिया है धीमा हो जाता है, पूरी तरह से बैक्टीरिया को नहीं मारता है लेकिन धीमा हो जाता है विकास इसका। पानी और मिट्टी में, पानी और मिट्टी में कुछ महीनों तक ही जिंदा रह सकता है यदि खासकर तापमान ठंडा हो तो, एकदम गर्म तापमान में नहीं। भोजन, रेफ्रिजरेटर भोजन में भी जीवित रख सकता है, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है फ्रिजवा में जिंदा रह सकता है, लेकिन कितना होना चाहिए फ्रिज का तापमान? 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, मरिए जाएगा ये। साल्मोनेला का संक्रमण आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, या गर्मी या ठंडे खून वाले जानवर के संपर्क में आने से भी हो सकता है। हालांकि साल्मोनेला बैक्टीरिया गर्म ठंडे दोनों तापमान में जीवित रह सकता है, लेकिन अधिक गर्म तापमान में अधिक समय तक जीवित रह सकता है। इसलिए भोजन को 40 डिग्री से नीचे रखिए और 140 डिग्री के 60 डिग्री के ऊपर तापमान पर रखना महत्वपूर्ण है ताकि साल्मोनेला बैक्टीरिया विकास को रोक सके। फ्रिज इस्तेमाल करके, माइक्रोवेव ओवन यूज़ करके कर सकते हैं। कितना मजबूत होता है इसको देख लेते हैं, कितना मजबूत होता है बैक्टीरिया, टाइफी बैक्टीरिया भाई बहुत मजबूत होता है। पेट के एसिड को सहन करना, साल्मोनेला बैक्टीरिया पेट में मौजूद एसिड को सहन कर सकता है। हमारा पेटवा में जो एसिड होता है ना खत्म मार देता है सबको, सहन कर लेगा। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तब वो सह लेता है। पर्यावरण में जिंदा रह सकता है, भोजन, पानी और पर्यावरण में। संक्रमण का कारण जो कोशिका होता है आंत के अंतरी के कोशिका, उसको इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन मैंने, इन्फेक्शन का हिंदी होता है संक्रमित कर देता है, इन्फेक्टेड हो गया। पेट में दर्द होगा, बुखार जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। अब आगे खोजते हैं इसका उपचार क्या है। एंटीबायोटिक दिया जाता है, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, अपने मन से दवा मत खाइए। एंटीबायोटिक्स लीजिए। एंटी मतलब विरोधी, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया के विरोधी दवाइया के एंटीबायोटिक बोलते हैं। रोग प्रतिरोधी, टाइफाइड बुखार का मुख्य उपचार एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जो ऐसा दवा जो टाइफी बैक्टीरिया को मार देता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन देता है, सेफ्ट्रियाक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होता है डॉक्टर यही लोग देता है, यही दवाइयाँ तीनों में से कोई देता है। यह सुनिश्चित है कि आप डॉक्टर से सलाह ले ले भाई, तब यानी अपने मन से मत कीजिए। आराम कीजिए, टाइफाइड है तो आराम करना आवश्यक है। शारीरिक गतिविधि मत कीजिए, दौड़िए कूदिए भागिए मत। पानी खूब पीजिए, इसमें पानी की कमी हो जाता है भाई। ORS रखेगा कि पेटवा पचने नहीं देता, पचेगा नहीं तो पनिया सोखेगा कैसे भैया। इसलिए पानी, हाइड्रेशन का मतलब पानी आपका पेट में होना चाहिए। भोजन, हल्का भोजन इसको कराइए, आसानी से पचने वाला भोजन दीजिए। उदाहरण के उबला हुआ चावल दीजिए, दलिया दीजिए, दही दीजिए, केला दीजिए, इस सब का फायदा हो सकता है। जंक फूड मत दीजिए भैया, तो ऐसे पेट बीमार है, अतरिया काम में नहीं कर रहा होगा, जंक फूड दीजिए पचाने में हालत ख़राब हो जाएगा। मसालेदार भोजन मत दीजिए, तेल वाला चीज़ मत दीजिए। अन्य उपचार, आंतों में छेद होने लगता है, जटिलता वगैरह, सर्जरी की आवश्यकता बहुत रेयर कैसे भैया। ये घरेलू उपचार क्या है? देखिए घरेलू उपचार एकदम सबसे मस्ट है। तुलसी की पत्ती जो होती है गुणों से भरपूर होती है, जीवाणु बैक्टीरिया रोधी होती है, बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। तुलसी के पत्ता का सेवन कीजिए, गर्म पानी में उसको उबाल करके उसको पी जाइए। लहसुन जीवाणुरोधी होता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं, पका कैसे ही नहीं। दालचीनी मसाला जो होता है उस भी कर सकते हैं। नींबू विटामिन सी से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होता है। शहद आप ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, पोटेशियम होता है। पोटेशियम केला इसलिए खा सकते हैं कि दस्त आपको बहुत ज़्यादा हुआ होता है। नारियल का पानी पी सकते हैं, खूब पीजिए नारियल का पानी, इलेक्ट्रोलाइट जो गया है आपका वापस आ सकता है। पुदीना आप सेवन कर सकते हैं, जो उल्टी में मदद कर सकता है। यही कुछ आपका टाइफाइड से संबंधित उपचार थे। टाइफाइड एक बीमारी है भैया, बैक्टीरिया से है। बैक्टीरिया कुछ कुछ ऐसा कमज़ोर है पसीना से मर जाता है, ये बिना दवाई के नहीं मरेगा। देखना दवाई क्या क्या, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, ऐसा एंटीबायोटिक्स खा के आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर का सलाह लीजिए। मियादी और टाइफाइड, पेट का बुखार
आंत्र ज्वार सब एकरे बोला जाता है। इंटेस्टाइनल फीवर इसी को बोला जाता है। टाइफाइड से बचने की खूब कोशिश कीजिए, साफ़ सफाई रखिए आसपास में। यानी कि गांव वाले हैं हम, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, हमको नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं है। या आप सोच रहे हैं हम शहर वाले हैं हमको नहीं होगा, हम तो साफ़ सफाई में आगे हैं। भैया आपके मोहल्ला में इतना बैक्टीरिया है जितना आपका बाथरूम में नहीं है। इसे ध्यान रखिए और टाइफाइड से बचिए।